अगर आप भी एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ से रिलेट करती हैं या फिर लोअर क्लास फैमिली से रिलेट करती हैं और आप चाहती हैं अपना वक्त अपने हालात को बदलना, अपनी ज़िंदगी को सुधारना, घर बैठे ही कुछ पैसों की सेविंग करना जो कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आपने बहुत कोशिश कर ली है लेकिन अब हार चुकी हैं, अब आपको लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी बस ऐसे ही कटेगी, ऐसे ही चलेगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी ज़िंदगी ना ही तो ऐसे ही कटेगी, ना ही ऐसे चलेगी। क्योंकि कुछ औरतें ऐसी हैं जो कि अपने बुरे बुरे हालात में भी कुछ पैसों की सेविंग करके अपने हालात को सुधार लेती हैं। तो वो कुछ औरतें भी औरतें ही होती हैं हमारी तरह, और कुछ वो हाउसवाइफ़ वो हमारी तरह ही हाउसवाइफ़ ही होती हैं। यानी कि उनमें हमें कोई डिफ़रेंट नहीं होता, डिफ़रेंट है तो हमारी सोच का है, हिम्मत का है, स्ट्रॉन्ग का है, मोटिवेशन का है। बस इन चीज़ों का डिफ़रेंट होता है, बाकी इसके अलावा और कुछ भी डिफ़रेंट नहीं होता है। वो भी एक औरत है, उसके शौहर की भी कम सैलरी है, 15 से 20 हज़ार सैलरी है या फिर 30 हज़ार सैलरी है, और वो भी महंगाई के दौर में ही रह रही है। वो भी हर चीज़ फेस कर रही है, अपने बच्चों को पढ़ाना, ट्यूशन, रेंट देना, हर चीज़ मैनेज कर रही है, इसके बावजूद भी बचा रही है। लेकिन आप भी उसी जगह खड़े हैं, आप भी यही सारी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप पैसे नहीं बचा पा रहे हैं। अक्सर तो हम ऐसे लोगों को अक्सर देखते भी हैं, मिलते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं ऐसी कहानी कि उन्होंने ये ख़रीद लिया, ये ख़रीद लिया, वो यहाँ तक पहुँच गए, वहाँ तक पहुँच गए, और हम घर बैठे-बैठे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी ना सही, कम से कम एक कोशिश तो हमें करनी चाहिए ना, क्या पता हमारे लिए ये बेहतर हो। और औरतों को ना पैसों की सेविंग करना ही चाहिए, क्योंकि देखो आदमियों का सेविंग से कोई रिलेट नहीं होता है। आदमियों को तो मैंने ऐसा देखा है कि अगर उनके पास 1 लाख रुपए भी हो आ जाए ना, तो वो पूरा 1 लाख रुपए यानी कि पूरे 1 महीने की सैलरी भी आप पे खर्च कर देंगे। मतलब वो नहीं सोचते हैं कल के बारे में, आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में। चाहे बच्चे हों, वो इतना नहीं सोचते हैं। उनको लगता है कि आज बस अच्छा कट जाए, आज हमारे बीवी बच्चे खुश रहें, अच्छी जगह खाना खा लें, घूम लें, फिर लें, तो वो ये चीज़ में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन उनको ये फ़िक्र नहीं होती है कि हमें कल के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए, कल के लिए कुछ सेविंग करनी चाहिए। कल हालात अगर ख़राब हो जाए या फिर कल हमें कुछ ख़रीदना ही है, तो वो हम करें, अभी से बचाएँगे तभी तो आगे ले पाएँगे ना। तो आदमी नहीं सोचते हैं, तो औरत को ये चीज़ सोचना पड़ता है, क्योंकि ये घर आपका ही है। आप सेविंग करेंगी तो कहाँ से कहाँ तक इस घर को ले जा सकती हैं। अगर आप भी अपने शौहर का साथ देंगी इस चीज़ में कि हाँ ठीक है, शौहर ने एक बार घूमने की कही, कहीं महंगी जगह जाने की, और आप फ़ौरन तैयार हो गए, और वहाँ पे आपके 50,000 या फिर 20,000 या 25,000 रुपये खर्च हो गए। कोई ज़रूरी जगह है या फिर काफ़ी दिनों के बाद आप जाते हैं तो अलग बात है। लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो कि अक्सर घूमती ही रहती हैं। उनके वो पैसों के बारे में नहीं सोचते, सेविंग के बारे में, सिर्फ़ उन्हें घूमना होता है। एक भी मार्केट वो गैप नहीं करती हैं, हर मार्केट उनको जाना होता है। मेरे आस-पास खुद भी और मेरी बिल्डिंग में भी एक लेडीज़ रहा करती थीं। दिल्ली में जैसे कि डे वाइज़ मार्केट होती है, वो हर डे वाइज़ मार्केट जाया करती थी, हर डे वाइज़ मार्केट। और मैं उनको कितनी बार उनको कहती थी कि आप डे वाइज़ जो मार्केट जाती हैं, भले ही आप कुछ भी ना लें, लेकिन फिर भी ना कुछ भी ना लेते-लेते भी 500 हज़ार उठ ही जाते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऐसी जगह है ना, अगर आप जाएँ तो आपको ही कुछ पसंद आ रहा है या खाने की कुछ चीज़ें ले ली, फल फ्रूट वग़ैरह, वो भी इतने महंगे होते हैं। अगर आप बच्चों को लेके चले जाएँ तो बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चे ज़िद करते हैं। उन्हें चीज़ें चाहिए होती है, कभी आइसक्रीम, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी खिलौने, तो वो माँगते रहते हैं, फिर आपको दिलाना ही पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप हर डे वाइज़ मार्केट करेंगे तो हर दिन आप 500 अगर 200 भी खर्च कर रहे हैं, तो ये 200 हर रोज़ आप मार्केट में खर्च कर रहे हैं, उसका घर से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेट नहीं है। ना वो दूध आ रहा है, ना ही वो सब्ज़ी आई है, ना ही वो कुछ आया है। बस वो फ़िज़ूल के खर्चे होते हैं, जो आप गए घूमने के बहाने, आपने चाउमीन खाया, आपने बर्गर खाया, आपने ये खाया, आपने वो खाया, बच्चों को आइसक्रीम वगैरह ये सारी खिलाई, और फिर आप आ गए। तो हर डे वाइज़ मार्केट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप ही हर डे वाइज़ मार्केट करेंगी तो आपके शौहर जो है वो तो नहीं रोकेंगे, क्योंकि शौहर और यही चाहते हैं उनकी फ़ैमिली खुश
रहे, चाहे उनके कितने भी पैसे जाएँ, तो आप पैसे नहीं बचा सकती हैं। और ऐसी औरतें हमेशा परेशान रहती हैं, हमेशा दुःख में रहती हैं, हमेशा तकलीफ़ में रहती हैं, जो कि घूमती फिरती ज़्यादा हैं। घूमने फिरने वाली औरतें, पैसे खर्च करने वाली औरतों के घर में ना बरकत नहीं होती है। आपके हाथ में होता है कि आपको घर को लेके चलना और मैनेज करना। घूमने फिरना कहीं मना नहीं है, लेकिन इंसान को अपना बजट भी देखना पड़ता है। ये नहीं है कि हमारा बजट तो है नहीं है, हम चल रहे हैं अब बहुत बड़े मॉल में घूमने के लिए और सारी 2 महीने की सैलरी जो है एक ही बार में खर्च करके आ गए एक ही दिन में। तो ये बेवकूफ़ी है, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है जो हमने जाके किया है। तो आज की वीडियो में मैं यही आपसे कहूँगी कि सबसे पहला पॉइंट ये कि आपको सीरियस होना है, मोटिवेट होना है कि अब आपको हालात अपने चेंज करने हैं, अपनी आदतें भी सुधारनी है। अगर आप घूमने फिरने वाली हैं, ज़्यादा शॉपिंग करने वाली हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगी ज़रूरत की चीज़ें लीजिए, आपसे भी पूछ होगा। इसीलिए उतना ही करिए जितना ज़रूरी है। किसी भी इंसान को, यानी कि जो आपका शौहर है, किसी को भी बहुत ज़्यादा तंग करना, उसके छाती पे सवार होकर के उसको जो है बिल्कुल कंगाल ही बना देना, वो बेचारा काम ही करता रहे दिन रात और आप शॉपिंग में ही लगे रहे, ये जुल्म है। ठीक है, उसका तो हक है, तो वो तो कर रहा है, लेकिन आप तो उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना। तो थोड़ा सा आप भी नरमी दिखाएं और ये देखिए कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करिए और जितना घूमना फिरना ज़रूरी है उतना ही करिए। आप अपने बजट के हिसाब से चलिए ताकि आपका घर संवर जाए, टूटे ना, बिखरे ना। दूसरा जो पॉइंट मैं बताने के लिए जा रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट से ना आप आसानी से सेविंग कर सकती हैं, जो कि हम रोज़ डेली के जो 80-50 रुपए जो खर्च कर देते हैं ऐसी चीज़ वगैरह में, इसी को सेविंग करके हम साल के ना 30,000 रुपये जमा कर सकते हैं। किस तरह से वो बताती हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपके शौहर रोज़ डेली वे के काम करते हैं, यानी कि रोज़ाना उनको पैसे मिल जाते हैं या 10-15 दिन में पैसे उनको मिल जाते हैं या हफ्ते वाइज उनको पैसे मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, रोज़ाना अपने शौहर से 80 रुपये, सिर्फ़ और सिर्फ 80 रुपये लेना है और आपको एक गुल्लक बनाना है, उसमें रोज़ डेली आपको 80 रुपये डालना है। इसको आपको रोज़ डालना है, रोज़ डालना है, किसी भी कीमत पे आपको रोज़ डालना है। ठीक है, अगर आपको सैलरी खुद आपके हाथ में आती है और आप घर का शॉपिंग वगैरह खुद करती हैं, जैसे राशन वगैरह सब कुछ, तो आप 80 के बजाय 100 भी सेविंग कर सकती हैं। लेकिन अगर आप कहीं नहीं जाती हैं, आपके शौहर ही सब कुछ मैनेज करते हैं, तो फिर तो आपको लेना पड़ेगा उनसे। तो आप ले सकती हैं, उनको बता भी सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शौहर को बताने से अच्छा है कि छुपा के सेविंग करो, तो सेविंग हो जाती है, क्योंकि शौहर और ना फिर कभी भी आपसे पैसे ले लेते हैं। वैसे ये पैसे भी आप अपने घर के लिए, शौहर के लिए ही कर रहे हैं, तो ये जायज़ है, ये नाजायज़ नहीं होता है, इसमें मना नहीं है, क्योंकि आप अपने घर, अपने बच्चों के लिए सेविंग कर रही हैं, तो आप सेविंग कर सकती हैं। तो इस तरह से ना आपके महीने में 2500 रुपये हो गए, यानी कि 80 रुपये के हिसाब से महीने में 2500 रुपये, साल के 30,000 रुपये हो जाते हैं। जब 30,000 रुपये आपको साल के मिलेंगे, तो आप अपने शौहर की मदद कर सकती हैं, कोई बिज़नेस उनका स्टार्ट कर सकती हैं, आप खुद घर बैठे कोई काम कर सकती हैं, या फिर आप अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ज़ेवर बना के रख सकती हैं, जो आगे बहुत काम आपके आएगा। तो अभी कितनी साल आपने ऐसी गुजार दी होगी शादी के बाद, जो कि आप कुछ नहीं कर पाए। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अब वेस्ट मत करिए टाइम और एक छोटी सी कोशिश करना शुरू करिए। आई होप कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा पॉइंट उनके लिए है जिनके शौहर नौकरी जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। तो आपको महीने में ऐसा करना है कि जैसी आपकी सैलरी आती है 2500 रुपये आपको अलग कर देना है, फ़ौरन अलग करना है, गुल्लक में सेविंग करनी है। आपके साल के ना 30,000 रुपये हो जाएंगे। अगर आपके पास बेटी है तो आप हर साल जो है एक अच्छा सा 30,000 में ज़ेवर तैयार कर सकती हैं, जिसकी कीमत आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपको ना 30,000 रुपये जो है, जब आप रोज़ 2500 रुपये महीने के डालेंगे, 30,000 साल के मिलेंगे, तो ये आपको भारी नहीं पड़ेगा आपके ऊपर बिल्कुल भी सेविंग करना। आप आराम से कर लेंगी और एक अच्छा अमाउंट तैयार कर सकती हैं। तो आई होप कि आज का पॉइंट अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।